अवंतिका जलपरी अपने पति केशव के साथ रहती थी। दोनों में बड़ा प्यार था। दोनों की जिंदगी बहुत खुशी खुशी बीत रही थी। एक रोज अवंतिका की सास अपने बेटे और बहू से मिलने आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ? आपने तो हमें बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया यहाँ आकर। आपको पता है केशव जी, कल आपके बारे में ही बातें कर रहे थे। हम दोनों को आपकी बड़ी याद आ रही थी। अच्छा हुआ आप यहाँ हमसे मिलने चली आईं। उफ अवंतिका, अब क्या तुम सिर्फ बातें ही करती रहोगी या फिर माँ को कुछ खाने पीने के लिए भी पूछोगी? देखो माँ कितनी थकी हुई लग रही हैं। दूसरे समंदर से यहाँ आने में माँ थक गई होंगी। तुम जल्दी से इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। हाँ बहू, यहाँ आते आते तो मैं बिल्कुल थक गई। तू एक काम कर, मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी ले आ। जी माँ जी, आप आराम से बैठिए। मैं अभी आपके लिए पानी और कुछ अच्छा सा बनाकर लाती हूँ। अवंतिका अपनी सास के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती है और उनसे ढेर सारी बातें करती है। तभी सास कहती हैं, तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा इसी तरह बनी रहे। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शिव मंदिर जाओ और वहाँ पूजा अर्चना करो। मैं जानती हूँ तुम दोनों आधुनिक जमाने के हो और पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास नहीं रखते होंगे, लेकिन बेटा, पूजा पाठ भी पति पत्नी को करना चाहिए, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत होता है। जी माँ जी, आप कह रही हो तो मैं और केशव जी मंदिर जरूर जाएंगे। आपकी बात भला हम दोनों कभी टाल सकते हैं क्या? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। पति पत्नी को तो पूजा पाठ करनी ही चाहिए। मैं कल ही अवंतिका के साथ मंदिर जाऊंगा। अगले दिन अवंतिका अपने पति केशव के साथ मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान जी, आप मेरे और मेरे पति की जोड़ी हमेशा बनाए रखना। हमारे बीच कभी दूरी या अनबन न हो, ऐसा आशीर्वाद देना। केशव और अवंतिका दोनों मंदिर में पूजा कर ही रहे होते हैं। तभी एक नीलम नाम की नागिन वहां आ जाती है। नीलम की नजर केशव पर पड़ती है। वह केशव को देखते ही उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। ये जलपरा कौन है? देखने में तो बड़ा हैंडसम है। हमेशा से मैं खुद के लिए ऐसा ही पति चाहती थी, लेकिन लगता है ये शादीशुदा है। इसके साथ जो जलपरी है, शायद यही इसकी पत्नी होगी। भगवान ने मिलाया भी तो इतनी देर से। ये तो शादीशुदा है, लेकिन कोई बात नहीं। चाहे मुझे इस जलपरी की सौतन ही क्यों ना बनना पड़े, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। नीलम को जो चीज एक बार में पसंद आ जाती है, वह चीज नीलम नागिन हासिल करके ही रहती है। पूजा करने के बाद अवंतिका और केशव मंदिर से घर की ओर चले जाते हैं। नीलम नागिन भी उनके पीछे पीछे आती है। अच्छा, तो ये है इसका घर, यानी कि मेरा ससुराल। लेकिन मैं अंदर जाऊं कैसे? कोई ना कोई उपाय तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। नीलम नागिन उस घर के अंदर जाने और वहां रहने का उपाय सोचती है। और एक दिन जब केशव अपनी कार से ऑफिस जा रहा होता है, तभी नीलम नागिन उसकी कार के आगे आ जाती है। अरे, आप अचानक मेरी कार के सामने क्यों आ गई? अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी फैमिली का क्या होता? आप ठीक तो है ना? लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपका घर कहाँ है? चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो इस शहर में काम की तलाश में भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं देता। मैंने इस पूरे शहर में काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे काम पर नहीं रखना चाहता। इससे अच्छा तो मेरी मौत आ जाती। इतना कहकर नीलम नागिन रोने लगती है। नीलम नागिन ऐसा करके केशव के घर जाने की फिराक में थी, ताकि वह केशव के साथ रह पाए। आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको इस शहर में काम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। जब तक आपको काम नहीं मिल जाता, तब तक आप मेरे घर में कुक का काम कर सकती हैं। बदले में आपको रहने के लिए कमरा और सैलरी भी दी जाएगी। वैसे आपको खाना बनाना तो आता है ना? मुझे खाना बनाने के साथ साथ घर का सारा काम भी आता है। केशव नीलम नागिन को अपने घर ले आता है। नीलम नागिन केशव के घर में घुसने में कामयाब हो जाती है। अरे केशव जी, यह आप अपने साथ किसे ले आए? अवंतिका, इसका नाम नीलम है और यह मुझे बाहर समंदर के पास मिली थी। ये इस शहर में काम ढूंढ रही है और सिर छुपाने के लिए जगह भी, लेकिन इसे अभी तक कोई काम नहीं मिला।
इसलिए मैं इसे हमारे घर पर ले आया। इसे खाना बनाने के साथ साथ घर का सारा काम बहुत अच्छे से आता है। यह घर पर तुम्हारी मदद कर दिया करेगी। बदले में हम लोग इसे कुछ सैलरी भी देंगे, इससे इसकी बहुत मदद हो जाएगी। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यह तो आपने बहुत अच्छा किया केशव जी, जो आप इस बेचारी को यहाँ ले आए। इससे न सिर्फ इसकी मदद होगी बल्कि घर के कामों में मेरी भी मदद हो जाएगी। तुम चिंता मत करो नीलम, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं तो क्या हुआ, आज से हम तुम्हारे अपने हैं। तुम ऐसा कभी मत सोचना कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो हमारे घर पर रह सकती हो। देखती जा अवंतिका, कैसे मैं तेरे पति को अपना पति बनाती हूँ। तूने आज मुझे अपने घर में जगह दी है, लेकिन मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी। जैसे तूने कहा कि इसे अपना ही घर समझो, अरे मैंने तो तेरा पति भी अपना पति मान लिया है। नीलम नागिन केशव के घर में घुसने में कामयाब हो जाती है और अगले दिन से वह किसी न किसी बहाने से केशव से बात करने के मौके ढूंढने लगती है। केशव जी, आपको खाने में क्या पसंद है? जो भी आपको पसंद हो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी आपके लिए बनाकर लाती हूँ। आपका तो अब ऑफिस जाने का समय हो रहा है, आप जल्दी से नहा लीजिए, नहीं तो आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नीलम, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। मेरी बीवी है मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम एक काम करो, तुम अवंतिका से पूछ लो, वो तुम्हें बता देगी कि खाने में क्या बनाना है। जो भी उसे पसंद हो उसका ही ध्यान रखकर खाना बनाना। मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, बस उसके ही खाने में नखरे होते हैं। इसकी बातों से लगता है कि यह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन कोई बात नहीं। एक बार जो नीलम नागिन ठान लेती है वो काम होकर ही रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केशव को अपना बनाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे इसकी बीवी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अरे नीलम, क्या हुआ? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, क्या सोच रही हो? जाओ किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करो, नहीं तो मुझे सच में ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नीलम नागिन किचन में खाना बनाने चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। नीलम केशव को अकेला पाकर उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती रहती है। एक दिन अवंतिका और उसकी सास किसी काम से मार्केट चली जाती हैं। उस दिन केशव की ऑफिस की छुट्टी होती है और वह घर पर आराम कर रहा होता है। आज तो घर पर कोई भी नहीं है, आज बहुत अच्छा मौका है केशव को अपने दिल की बात बताने का। तब नागिन चाय देने के बहाने उसके पास जाती है, लेकिन जानबूझकर उसकी बाहों में फिसलकर गिर जाती है। अरे नीलम, क्या हुआ? तुम अचानक फिसल कैसे गई? तुम ठीक तो हो ना? फिसल तो मैं उसी दिन गई थी केशव जी, जिस दिन मैंने आपको पहली बार मंदिर में देखा था। उसी दिन मैंने आपको अपना दिल दे दिया था और उसी दिन तय कर लिया था कि आपको पाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगी और आपको हासिल करके रहूंगी। यह सब तुम क्या कह रही हो नीलम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अपनी बीवी अवंतिका से कितना प्यार करता हूँ? मैं तुम्हारे लिए उसे धोखा नहीं दे सकता। इस घर में मैं बस आपके लिए ही आई हूँ। इतने दिनों से बस आपको ही देखकर जी रही हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि आप मेरे प्यार को समझेंगे और स्वीकार करेंगे, लेकिन अब लगता है कि मुझे आपको जबरदस्ती अपने साथ ले जाना होगा। अब भी समय है, आप खुशी खुशी मेरे साथ चलिए, नहीं तो मुझे टेढ़े को सीधा करना आता है। आपके और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। तू चाहे जो भी कर ले नागिन, लेकिन मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तेरे साथ नागलोक कभी नहीं जाऊंगा। निकल जा मेरे घर से, नहीं तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे मैं तो तुझे बेचारी समझकर तेरी मदद करने के लिए अपने घर लाया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरी जैसी नागिन मेरे परिवार में ही जहर भर देगी। बस बहुत हुआ केशव जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। अब सुनने और समझाने का समय चला गया। अब तो मैं आपको अपने नागलोक ले जाकर ही रहूंगी। इतना कहकर नीलम नागिन केशव को अपनी शक्तियों से बेहोश कर देती है और अपने साथ नागलोक ले जाने लगती है। तभी अवंतिका और उसकी सास मार्केट से वापस आ जाती हैं। अरे ये केशव जी को क्या हुआ? वह जमीन पर इस तरह क्यों पड़े हुए हैं? यहाँ क्या हो रहा है नीलम? चुप रहे अवंतिका, क्या हर समय केशव जी करती रहती है? अब से केशव सिर्फ मेरा है, तेरा नहीं। मैं केशव से बहुत प्यार करती हूँ और उसे पाने के लिए ही यहाँ आई थी, लेकिन यह तो पूरा मूर्ख निकला जो मुझे जैसी खूबसूरत नागिन को छोड़कर तुझसे प्यार करता है। इसीलिए अब मैं इसे जबरदस्ती नागलोक ले जा रही हूँ। दुष्ट नागिन, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे बेटे को अपने साथ नागलोक ले जाएगी, वह भी जबरदस्ती? कैसी बेशर्मी है तेरी?
तू दो प्यार करने वालों को अपने स्वार्थ के लिए अलग करना चाहती है, पर तू यह जान ले कि चाहे तू इसे अपने साथ ले भी जाए, लेकिन इससे तुझे कोई फायदा नहीं होगा। केशव सिर्फ अवंतिका से प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। वह तेरा कभी नहीं होगा, समझी नागिन? बस, बहुत हो गया बुढ़िया, बहुत बोल चुकी तू। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नीलम नागिन अपनी शक्तियों से केशव की माँ को भी बेहोश कर देती है। अवंतिका डरकर मदद बुलाने के लिए बाहर भाग जाती है। ये अवंतिका तो एकदम डरपोक निकली। अपनी मौत सामने देखकर अपने पति को छोड़कर भाग गई। चलो, अच्छा हुआ। इतना कहकर नीलम नागिन अपनी शक्तियों से केशव को लेकर नागलोक चली जाती है। दूसरी ओर अवंतिका एक सपेरे को बुलाकर लाती है, लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि केशव और नीलम दोनों गायब हैं। बेटी, तूने आने में बहुत देर कर दी। वह नागिन मेरे बेटे को नागलोक ले गई। पता नहीं अब वह उसके साथ क्या करेगी। मेरा एक ही बेटा था और अब वह भी मुझसे छिन गया। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को नागलोक से वापस ले आऊंगा। मैं नागलोक जाने का रास्ता जानता हूँ। मैं कोई साधारण सपेरा नहीं हूँ। मैंने अच्छे अच्छे नागों और नागिनों को अपने इशारों पर नचाया है। वह नागिन चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मेरी जादुई शक्तियों के आगे वह कुछ भी नहीं। सपेरा और अवंतिका नागलोक क्याबुक की ओर चल पड़ते हैं। अच्छा, तो तू यहाँ भी आ गई, पर याद रख, तुझे तेरा केशव कभी नहीं मिलेगा। अब वह मेरा पति है। चली जा यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। अवंतिका, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से चली जा, नहीं तो बहुत पछताएगी। पछताना तो तुझे पड़ेगा नागिन। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। सपेरे और नीलम नागिन के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें नीलम नागिन हार जाती है। सपेरा अपनी शक्तियों से नीलम नागिन को एक पिंजरे में बंद कर देता है। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो सपेरे। तुम केशव को ले जा सकते हो, लेकिन मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। ठीक है, मैं तुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन पहले तुझे एक वादा करना होगा। तुझे कसम खानी होगी कि आज के बाद तू कभी भी केशव और अवंतिका की जिंदगी में वापस नहीं आएगी और न ही उन्हें कभी तंग करेगी। अगर तू यह वादा करेगी तभी मैं तुझे इस पिंजरे से बाहर निकालूंगा। ठीक है सपेरे, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इनकी जिंदगी में नहीं आऊंगी, नहीं इन्हें कभी परेशान करूंगी, लेकिन मैं केशव को पाने की चाह कभी नहीं छोड़ूंगी। सपेरा नीलम नागिन को मुक्त कर देता है और अपनी शक्ति से केशव को होश में ले आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मैं कभी अपने पति को बचा नहीं पाती। मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं वह कम है। अवंतिका केशव को लेकर नागलोक से वापस अपने घर आ जाती है। केशव की माँ अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको यह कहानी? हमें कमेंट में बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें।